बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को मुझदास का कोटि कोटि प्रणाम तथा सभी भक्तों को साथ साहेब। परमात्मा की प्रेरणा से भक्तों, ये भाई बहनों, आज हम गुरुमुख तथा गुरुद्रोही शब्द जो है वो परमात्मा की वाणी के आधार पर विवेचन करेंगे। फिर निर्णय करेंगे कि इस भक्ति मार्ग में ये गुरुद्रोही की जो लीला है वो कौन सी आत्मा किस रोल में करती है, क्योंकि बंदी छोड़ इतने समर्थ हैं, उनकी लीला को हम आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए वो परमात्मा इस पिछली पीढ़ी में इन लीलाओं को पहले ही करके हमें सचेत कर देते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, और उन्हीं कथाओं के माध्यम से हम फिर उन बंदी छोड़ की महिमा को, उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। नहीं, बंदी छोड़ की लीलाओं को इतना समझना आसान नहीं है, क्योंकि युगों युगों बीत चुके हैं हम प्राणियों को इस मृत लोक में धक्का खाते हुए। इसका कारण यह है कि हम बंदी छोड़ की लीला को नहीं समझ सकते, हम नहीं पहचान सकते उन परमात्मा की लीला को। तो हमको उन वाणियों को आधार बनाना ही पड़ेगा। सत्संग ही संविधान होता है। साहेब, गुरुमुख गुरुद्रोही का भेद सुनो, गुरुमुख गुरुद्रोही का भेद सुनो, सतगुरु की वाणी का निष्कर्ष करो, सतगुरु की वाणी का निष्कर्ष करो, सतगुरु की वाणी का निष्कर्ष करो। परमेश्वर जब भी सतगुरु रूप में आते, सत्संग करके अपना ज्ञान सुनाते। परमेश्वर जब भी सतगुरु रूप में आते, सत्संग करके अपना ज्ञान सुनाते। सत्संग को ही आध्यात्मिक संविधान बनाते, सत्संग को ही आध्यात्मिक संविधान बनाते। सत्संग को ही भक्ति का आधार बताते, सत्संग को ही भक्ति का आधार बताते। सतगुरु ना किसी को गुरुमुख कहते, ना गुरुद्रोही बताते। सतगुरु ना किसी को गुरुमुख कहते, ना गुरुद्रोही बताते। सतगुरु अपने सत्संगों में संकेत सुनाते, सतगुरु अपने सत्संगों में संकेत सुनाते। कबीर रूप में कमाल का नाम नहीं बताया, कबीर रूप में कमाल का नाम नहीं बताया। पुत्र रूप में उसको रखा, पुत्र रूप में उसको रखा, सत्संगों में ही संकेत समझाया, सत्संगों में ही समझाया। उसके अभिमान मिटाने हित, कमाल के अभिमान मिटाने हित, सम्मन घर भोग लगाया, सम्मन घर भोग लगाया। सतगुरु की इज्जत हित सेऊ ने शीश कटाया, सेऊ ने शीश कटाया। शीश सेऊ धड़ शीश लगाया, सतगुरु ने साथ में भोग खिलाया, सतगुरु ने साथ में भोग खिलाया। कमाल का अभिमान मिटाया, सेऊ का विश्वास बढ़ाया। कमाल को चिताया, सेऊ को विश्वास दिलाया। सतगुरु की ये तो महिमा निराली। आजा सर, बस ठीक है सर। सतगुरु की ये तो महिमा निराली, कैसे जाने हम तो हैं अल्प वो ज्ञानी। सतगुरु की ये तो महिमा निराली, कैसे जाने हम तो हैं अल्प वो ज्ञानी। सतगुरु ऐसी ही लीला करते, इस विधि भक्त भक्त की छटनी करते, इस विधि गुरुमुख गुरुद्रोही की छटनी करते। गुरुमुख गुरुद्रोही का भेद सुनो, सतगुरु की वाणी का निष्कर्ष करो।
सत्संग रूपी बचनों पर चलते, वे गुरु भक्त कहाते, वो गुरु भक्त कहाते। सतगुरु बचनों में अपनी अटकल लाते, सतगुरु बचनों में अपनी मर्जी चलाते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। नेक नीति से रहते, दासा तन धारण करते, सबसे प्रेम दिखाते, वो गुरु शिष्य कहाते, वे गुरुमुख शिष्य कहाते। दान धर्म के पैसों पर अयासी करते, अभिमानी बन भक्तों को सताते, अभिमानी बन भक्तों को सताते। माँ बहनों की गाली देते, भक्तों पर लठ चलाते, माँ बहनों की गाली देते, भक्तों पर लठ चलाते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। सतगुरु अन्न जल की महिमा कहते, सतगुरु अन्न जल की महिमा कहते, भंडारे करने की शिक्षा देते, भंडारे करने की शिक्षा देते। मैनेजमेंट भंडारे बंद करते, मैनेजमेंट भंडारे बंद करते, सतगुरु की वाणी का खंडन करके पैसों से अपनी झोली भरते, पैसों से अपनी झोली भरते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। जो साध संगति भंडारे करके सतगुरु की महिमा गाते, जो साध संगति भंडारे करके सतगुरु की महिमा करते, वो गुरु भक्त कहाते, वो गुरु भक्त कहाते। धना भगत ने भक्तों का बीज का भोग कराया, धना भगत ने भक्तों को बीज का भोग कराया, सतगुरु ने तूरे में ज्वार बनाया, सतगुरु ने तूरे में ज्वार बनाया। तैमूरलंग ने सतगुरु को एक रोटी का भोग कराया, जिससे 7 बादशाह पाया। 4 रोटी बाजीद कहे माता सुनही को खिलाया, 4 रोटी बाजीद कहे माता सुनही को खिलाया, आधे पुण्य बाजीद दिए माता ने स्वर्ग को पाया, माता ने स्वर्ग को पाया। धर्मदास ने भंडारा कीना, तब प्रभु उनको दर्शन दीना, धर्मदास ने भंडारा कीना, तब प्रभु उनको दर्शन दीना। अब पुण्यात्मा ये विचार करो कि उस अन्न जल की इतनी महिमा कि परमात्मा जब भंडारे थे वहाँ आते। धर्मदास ने जब भंडारा किया तब प्रभु ने उनको दर्शन दिए, प्रकट हुए। और आज जब भंडारे बंद करा जा रहे, मतलब आपको परमात्मा से अलग किया जा रहा, आपको भक्ति मार्ग से दूर किया जा रहा, उस परमात्मा को आपके पास नहीं आने दिया जा रहा। आप समझो कि आपको काल भगवान के जो दूत हैं वो कितनी बड़ी साजिश करके आपको अलग करना चाहते हैं। कहाँ हो गए? द्रौपदी ने सतगुरु को साग के टुकड़े का भोग कराया, द्रौपदी ने सतगुरु को साग के टुकड़े का भोग कराया, जिससे सतगुरु ने 688 और सुर 33 की भूख मिटाया, सुर 33 की भूख मिटाया। गुरुमुख गुरुद्रोही का भेद सुनो, सतगुरु के सत्संगों का निष्कर्ष करो। सतगुरु तेज पुंज दें धर आते, सतगुरु तेज पुंज दें धर आते, जो सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते, जो सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते, सो गुरु भक्त कहाते, सो गुरु भक्त कहाते। जो सतगुरु का जन्म दिवस मनाते, सतगुरु को 5 तत्व का दर्शाते, सतगुरु को 5 तत्व का दर्शाते,
सतगुरु को अपना जैसा मानुष है बताते, सतगुरु को अपना जैसा मानुष है बताते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। जो अपने को अज्ञानी कहते, सतगुरु को ब्रह्म ज्ञानी बताते, सतगुरु को ब्रह्म ज्ञानी मानते, वो गुरु भक्त कहाते, वो गुरु भक्त कहाते। जो सतगुरु का बोध दिवस मनाते, सतगुरु का बोध दिवस मनाते, सतगुरु को अपना जैसा दर्शाते, सतगुरु को अपना जैसा अल्पज्ञानी बताते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। गुरुमुख गुरुद्रोही का भेद सुनो, सतगुरु की वाणी का निष्कर्ष करो। अब देखियो भक्तों कि हम विचार कर ही रहे हैं, हम लोग परमात्मा की वाणी को आधार ही नहीं बना रहे। जब हम उस परमात्मा को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और जो आपको जन्म दिवस मनवा रहा है तो मतलब समझिए वो आपके साथ उस सतगुरु शब्द का खंडन कर रहा है। आपको परमात्मा नहीं वो बता रहा, वो मानुष दर्शा रहा। सेम इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी है, और जो ब्रह्म ज्ञानी का बोध दिवस मना रहा मतलब वो मानुष दर्शा रहा। हम जीवों को ज्ञान होता, हम जीवों को बोध ज्ञान कराया जाता है। वो खुद समर्थ हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञानी का बोध दिवस मनाने वाला कौन हो सकता? वो गुरुद्रोही हो सकता है, जो परमेश्वर को अपने जैसा मानुष समझ के उनका बोध दिवस मना रहा है, और आप उनकी संगति कर रहे हो। परमात्मा कहते हैं साध की संगत, और गुरु का नाम तब होगा प्राणी पार। और आप अब आगे सतगुरु दासा तन की महिमा गाते, सतगुरु दासा तन की महिमा गाते, अभिमान को त्यागन को कहते, अभिमान को त्यागन को कहते। हनुमान दासा तन की ना, जिससे प्रभु इतनी शक्ति दीना, हनुमान दासा तन की ना, जिससे प्रभु इतनी शक्ति दीना। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि दोनों ने एक ही गुरु कीना, राजा अम्बरीश और दुर्वासा ने एक ही गुरु है कीना। दुर्वासा ऋषि ने अभिमान तो कीना, राजा अम्बरीश ने दासा तन है लीना, राजा अम्बरीश ने दासा तन है लीना। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश पे चक्र चलाया, राजा अम्बरीश पे चक्र चलाया। चक्र ने राजा अम्बरीश के चरण स्पर्श किए, उल्टा ऋषि जी को मारन धाया, उल्टा ऋषि जी को मारन धाया। दुर्वासा ऋषि को प्रभु ने राजा अम्बरीश के चरणों में शीश नमाने लौटाया, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश नमाने लौटाया। अभिमानी और आधीनी का भेद दिया, अभिमानी और आधीनी का भेद दिया। दुर्योधन की 56 त्याग के सतगुरु ने विदुर के घर रोटी साग का भोग लिया, सतगुरु ने विदुर के घर रोटी साग का भोग लिया। मैनेजमेंट अभिमानी बन साध संगति रुकवाते, मैनेजमेंट अभिमानी बन साध संगति रुकवाते। गुंडे बन भक्तों को सताते, गुंडे बन भक्तों को सताते। यज्ञ में जो विघ्न है करते, वो गुरुद्रोही कहाते, वो गुरुद्रोही कहाते। भक्तों काल दूतों ने हम सब की बुद्धि हर ली, भक्तों काल दूतों ने हम सब की बुद्धि हर ली। गुरुमुख गुरुद्रोही की परख नहीं रही है, गुरुमुख गुरुद्रोही की समझ नहीं रही है।
फिर सतगुरु की गति क्या जानो, फिर सतगुरु की गति क्या जानो, प्रभु की तो पल पल में लीला निराली, प्रभु की तो पल पल में लीला निराली। प्रभु पाने हित सुल्तानी ने तजा बलख बुखारा, प्रभु पाने हित सुल्तानी ने तजा बलख बुखारा। एक माता के रूप में सतगुरु बन गया बेर का बेचनहारा, एक माता के रूप में सतगुरु बन गया बेर का बेचनहारा। एक बेर पर सुल्तानी ने सतगुरु से रार बढ़ाई, एक बेर पर सुल्तानी ने माता समझ के प्रभु से रार बढ़ाई। बंदी छोड़ तब प्रकट हो गया सुल्तानी की कमजोरी मिटाई, सुल्तानी की कमजोरी मिटाई। अब हम भाई बहन ये विचार करेंगे कि प्रभु देखिए, राजा इब्राहिम आदम सुल्तान ने घर त्याग के जैसे बाहर कदम रखे और उसी समय प्रभु ने ऐसी लीला कर दी कि जिस प्रभु के लिए वो निकला वही प्रभु एक माता के रूप में बेर बेच रहा। और सुल्तानी ने जब बेर लिए तो बेर का जो वजन जूतियों के बराबर करने के बाद जब एक बेर नीचे गिर गया, उसी बेर पर उन प्रभु से ही झगड़ा करने लगा जिनके लिए निकला। तो समझो उनकी महिमा, उनकी गति को कैसे हम आम जीव जान सकते। वो अपने पहले पिछले जो लीलाएं करते हैं उनके आधार पे हम वाणियों का विवेचन करके पहचानेंगे, विवेक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। यदि हम अपने को ज्ञानी समझ के अभिमानी बनेंगे तो हम कभी भी भक्ति मार्ग में परमात्मा को नहीं पहचान सकते। हे भक्तों अब सतगुरु से अर्ज करो, हे भक्तों अब सतगुरु से अर्ज करो, सद्बुद्धि लगाओ और मैनेजमेंट से अलग करो, सद्बुद्धि लगाओ और मैनेजमेंट से अलग करो। साध संगति और गुरुमुख शिष्यों की संगत कर लो, साध संगति और गुरुमुख शिष्यों की संगत कर लो। दरबार में केवल सतगुरु अपने की प्रतिमा रख लो, दरबार में केवल सतगुरु अपने की प्रतिमा रख लो। प्रभु के दर्शन दिल के अंदर कर लो, प्रभु के दर्शन दिल के अंदर कर लो। आपस में प्रेम बढ़ाओ, सब मिल सतगुरु की महिमा गाओ। आपस में प्रेम बढ़ाओ, सब मिल सतगुरु की महिमा गाओ। रूठे हुए सतगुरु को मनाने की दिल से अर्ज मनाओ, सतगुरु को मनाने की दिल से अर्ज लगाओ। तब रूठे हुए सतगुरु माने आने की जल्दी ठाने, तब रूठे हुए सतगुरु माने आने की जल्दी ठाने। इस विधि सतगुरु आवेंगे भाई, कर लो दिल से विनती जल्दी लो बुलाई। इस विधि सतगुरु आवेंगे भाई, कर लो विनती जल्दी लो बुलाई। हम तो सतगुरु के कुत्ते हैं भाई, प्रेम से संगत को रहे जगाई। हम तो सतगुरु के कुत्ते हैं भाई, प्रेम से संगत को रहे जगाई। सत्संग भक्तों, भाई बहनों, अब विचार करना होगा, ये जानना होगा कि एक्चुअल परमात्मा का जो ये पिछली पीढ़ी में सूक्ष्म ज्ञान है उसको हम कैसे समझें। विवेचन बगैर नहीं समझ सकते, इसलिए अब विवेचन करें और उस परमात्मा को मनाएं, आने की अर्ज करें। नहीं आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि आप मर्यादाओं तोड़ के किस प्रकार गुरु भक्त हैं या गुरुद्रोही की संगत कर रहे हो। अब इन भक्तों की अर्ज सुनो, विवेचन करो, उसके बाद इन वाणियों पे अर्थ पे विवेचन करो, निष्कर्ष करो। ठीक है, सत्संग।